मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मूवमेंट और टाइमिंग पर भी चलती है। तो आज हम ये समझेंगे कि जो वेस्ट एशिया में ईरान और इज़राइल के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो उन देशों के बीच में तनाव पड़ रहा है, उस सिचुएशन का इंडिया के टेक्सटाइल और अपैरल इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर दो अलग कंसर्न्स पैरेलली चल रहे हैं। पहला कंसर्न है सिंथेटिक टेक्सटाइल इकोसिस्टम को लेकर और दूसरा एक्सपोर्ट टाइमिंग और शिपमेंट मूवमेंट को लेकर। सूरत जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल हब्स के लिए कंसर्न रिलेटिवली डायरेक्ट है, क्योंकि पॉलिएस्टर, नायलॉन और जितने भी दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पेट्रोकेमिकल चेन से लिंक्ड होते हैं। इसीलिए जब भी वेस्ट एशिया में किसी भी तरह की टेंशन्स या कन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल मार्केट्स अनस्टेबल होने लगते हैं, तो सिंथेटिक टेक्सटाइल रॉ मटेरियल्स और प्रोसेसिंग कॉस्ट्स दोनों पर प्रेशर फील होने लगता है। और सिंथेटिक टेक्सटाइल बिजनेस ऑलरेडी बहुत कंपेरेटिव होता है, उसमें मार्जिन्स रिलेटिवली काफ़ी लो होते हैं। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का थोड़ा सा भी इंक्रीज़ प्रॉफिटेबिलिटी को क्विकली अफेक्ट कर देता है। लेकिन गारमेंट एक्सपोर्ट साइड का चैलेंज जो है वो थोड़ा इससे अलग नेचर का होता है। वहाँ इशू मेनली डिलीवरी टाइमिंग और शिपमेंट प्रिडिक्टेबिलिटी का होता है। फैशन इंडस्ट्री की एक वल्नरेबिलिटी होती है जो दूसरी इंडस्ट्री से काफ़ी अलग होती है, वो है सीजनैलिटी। एक समर कलेक्शन जो जुलाई में स्टोर्स तक पहुँचना था, लेकिन अगर शिपमेंट डिलेज की वजह से वो अगस्त में पहुँचे तो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अब रिटेलर के पास उस कलेक्शन को फुल प्राइस पर बेचने का वक्त कम रह जाता है, डिस्काउंटिंग शुरू हो सकती है। कुछ केसेस में जो ग्लोबल बायर्स होते हैं फ्यूचर ऑर्डर्स भी रिकन्सिडर कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कपड़े की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, गारमेंट एकदम बढ़िया होता है, उसकी क्वालिटी परफेक्टली फ़ाइन होती है। लेकिन क्योंकि फ़ैशन इंडस्ट्री में कई बार टाइमिंग भी क्वालिटी जितनी इंपॉर्टेंट होती है, और कभी कभी वैल्यू लॉस की वजह या वैल्यू डिप्रिसिएशन का रीज़न ये होता है कि वो मार्केट तक अपने टाइम से लेट पहुंचा। तिरुपुर जैसे एक्सपोर्ट ड्रिवन गारमेंट हब्स के लिए इसी टाइमिंग रिस्क का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर शिपमेंट्स डिले होने लगें और बायर्स को इन्वेंट्री एक्सपेक्टेड टाइमलाइन पर रिसीव ना हो तो कई बार अगला ऑर्डर होल्ड हो जाता है। और छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए वर्किंग कैपिटल एक कंटिन्यूस चेन की तरह काम करता है। एक ऑर्डर का पेमेंट ही अगले ऑर्डर की प्रोडक्शन फाइनेंस करता है। इसीलिए 30-35 दिन का पेमेंट डिले भी ऑपरेशंस को सीरियसली स्ट्रेन कर सकता है। अगर अनसर्टनिटी कुछ महीनों तक बनी रहती है तो शॉर्ट टर्म प्रेशर सबसे पहले कैश फ्लो सिस्टम्स पे, वर्किंग कैपिटल्स पे और इन्वेंट्री साइकिल्स में विजिबल होता है। अब बड़े बिजनेसेस टेम्पररी डिस्ट्रप्शंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन जो MSMEs होते हैं और छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होने लगता है। साथ ही साथ डाइज, केमिकल्स और दूसरे इंडस्ट्रियल इनपुट्स की राइजिंग कॉस्ट प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स को डिफ़िकल्ट बना सकती है। अगर ग्लोबल अनसर्टनिटी प्रोलॉन्ग रही तो ब्रांड्स ग्रेजुअली अपने सोर्सिंग सिस्टम्स रीथिंक करना शुरू कर सकते हैं। इंटरनेशनल बायर्स क्या कर सकते हैं कि वो जोग्राफिकली क्लोजर रीजन्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं जहाँ डिलीवरी टाइमलाइंस कंपैरेटिवली शॉर्टर हो, मोर प्रिडिक्टेबल हो, और ये जो चोक पॉइंट्स हैं, शिपिंग चोक पॉइंट्स, उनको बाईपास कर पाएँ। लेकिन इसी सिचुएशन में इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ग्लोबल बायर्स सिर्फ लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि कौन डिस्ट्रप्शंस के दौरान स्टेबल डिलीवरी मेंटेन कर सकता है। और अगर इंडिया प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शंस के दौरान भी डिलीवरी रिलायबिलिटी मेंटेन कर पाए तो ये लॉन्ग टर्म सोर्सिंग कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन कर सकता है। क्योंकि देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है, यहाँ पे टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन और डिलीवरी कॉन्फिडेंस, ये सब भी मैटर करते हैं।